और जितना कहम उतने में गाई और उतने में आप लोग के मजा आई, कहानी आप लोग के शीशा नहीं समझ में आई। और हमरे बिरहा में आप लोग के कूर रस मिली, कवन हमरे बिरहा में आप लोग के हाथ से रस भी मिली, और करूर रस भी मिली, और सिंगार रस भी मिली, और वीर रस भी मिली, और बेहाया का रस्तनी एक पियावा तोहर बढ़िया बजाओ। अभी लड़का बच्चा बड़न का पीछे पड़ रहा, शादी ब्याह ना भइल बा। हई तो ई लड़का हो, अरे मालिक आंख मुद लेना नहीं तक दू लड़का के बाप हो गलो सब ले क्या कर आदत से मजबूर हो। तो अच्छा बाबूजी, समय के देखते हुए आप लोग के एक छोटा सा वीर रस के बिरहा सुनावत है। खैर वीर रस के तो टाइम ना हो, लेकिन सुनाई आप लोग के एक छोटा सा वीर रस के बिरहा सुनावत है। और आशा न पूर्ण विश्वास बाकी थोड़ा पसंद आई। और हमार बिरहा ज्यादा दूर के भी ना रहे, हमार बिरहा काल्पनिक भी ना रहे। आप लोग टीवी में देख ले हो बजा या अखबार में पढ़ ले हो बजा, तो हमार बिरहा ज्यादा दूर के ना ही। आप लोग के आओ उठ बैठना हो कि आप लोग जगह बना के बैठ जाइए। बाबू लोग गौर से आप लोग सुन लेबा, कहानी समझ में आ जाए तो मन के गावले के फायदा हो जाला। घरे अब गईले कोनो फायदो ना देखी लिखा जाग गल हुई। ता आओ मास्टर साहब चाल भूमिका में कहे के बा, का कहे के बा? करके जाते यहाँ से जिंदगी जिनके जीवन के बनती कहानी। अरे संभल जाओ पापी न कर जुल्म यतना, औकात अपनी न भूल दुष्ट नाम। कवन कवाली हो? स्वर्ग रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावत रहना। गाय के गईला तहु अब गाय के जा निकला। कहाँ जाएंगे? जहाँ जाए के हो तू का करबा? तोर पिंडा पार देखा सहूर देखा लोग ना लइका चल दूर का पिंडा पार देखा तो हर पिंडा के पारी एकर पिंडा यहाँ लइका पारी। हाँ एकर बाबू पारत पारत दादा समेत मर गई ना। देखले तो ना है, लेकिन हमरे दीवाना भैया लोग जब गावे न जातो सुनले हैं ये विल ट्राई। का हम मास्टर साहब
लेकिन भाव का बा हमरे कवि जी बीरन खाती लिखले बाणन हिजड़न मोगन खाती ना हाँ कि जहाँ मार पड़े तहाँ भाग पड़े, जहाँ लूट पड़े तहाँ का लिखले हम हाँ तनी बीरन का भाव हो आज के था हमारी इच्छा कुछ ना हाँ आज के था अरे सबकर मन हो अरे हमारे पेट पे बैठा कुछ आशा चला तबीर इतिहास बदलता अच्छा बाबूजी बात के पहले आप लोग समझ ली कहानी ज्यादा दूर के नहीं, आप लोग चंदौली जिला से नाम सुन ले हो जा कहानी चंदौली जिला साहबगंज के अंदर एक डुमरी गांव पड़ेला। वही डुमरी गांव की आप लोग के कहानी सुनावत थी। एक गरीब परिवार जका नाम जगन्नाथ चौहान बतावल गई, अपने गरीबी में गुजारा करत रह। भगवान 3 संतान देले रहना, तीनों संतान बड़ा होनहार, लेकिन जो मझला बेटा रहना जका नाम दिलीप चौहान बतावल गई, उनका दिल में बस एक ही तमन्ना रहल, एक ही तमन्ना रहल कि पढ़ लिख कर अगर हम कुछ भी बनाओ तो फौजी बनाओ और अपने देश की रक्षा करो। एक गरीब का बेटा ये बाबूजी मेहनत पानी करत हन फौजी बने खातिर, सपना देखत हन फौजी बने खातिर, देश की सेवा करे खातिर। ये बाबू जाके अपने पिताजी से कहत हन कि पापा हो हमके फौजी में भर्ती कर द, हमके देश की सेवा करे के बा। जब इतना बात बाबू जगन्नाथ चौहान सुनना कहना कि ना बेटा तू भले दूसर काम कैल, लेकिन तू फौज में भर्ती मत हो हमर लाल। लेकिन ये बाबू दिलीप चौहान बात के नाम मन ये बाबू रियाज पानी करत हुआ। एक दिन कमरा में सूत के, एक दिन अपने रूम में सूत के बाबू सपना सजावत हुआ, सपना देखत हुआ। का देखत हुआ मास्टर साहब? गीत लगल। ये तो है बाबा कौनो मर्द रोज राती के चल जात रहना बिरहा सुने, जैसे आप लोग आयल हुआ अपन जनाना छोड़ के, जब सवरे जात हुआ मेहरा कहते के राजा जी नहीं लेडीज के तू बिरहा सुने जात हुआ, जेंट्स के बिरहा सुने जात हुआ। आखिर हमार रात कैसे बीतता तो के कुछ बुझात था। मेहरा कहती का अरे मन कर सिलावट पे लोढ़ा से, अरे मन कर सिलावट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रे मन
हम देखा थे कि मंडी के लोग एकदम पैसा देवे में बड़ा कंजूसी होता। जे जे हमके ना दिहन जा सपना में रोवो जब जब सुतबा जा। एक कुर्सी में जितना लोग बैठल हुआ जा सबकर सपना में हम आई। भैया लोग तो बैठ के सुनत हैं। लेकिन दिलीप चौहान बाबू सपना सजावत होन का भइले बा ना समोल लेरिया का सपना सजावे भइले बा ना समोल लेरिया का सपना सजावे कहिया वर्दी चढ़ी हमार शरीरिया रिया रिया बाबा नारे बिरवा रतिया में नींद न जा वनवा गया निकलल बा भरत सिया रहती के छत्तीस सहरिया बिरवा निकलल बा भरत सिया रहती के छत्तीस सहरिया बिरवा कहिया वर्दी चढ़ी हमारे शरीरिया रिया रिया बाबा नारे बिरवा बात के आप लोग समझ लिए पंचो। दिलीप चौहान बाबू सपना सजावत हुआ सपना देखत हुआ कि कहिया हम फौजी बनम कहिया ही अपने देश के रक्षा करम। ए बाबू एक दिन बाबू छत्तीसगढ़ शहर में सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा। आज जब सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा दिलीप चौहान बाबू फार्म भर देत हुआ। आज जब फार्म भर देना भगवान की मर्जी से सिलेक्ट हो जाते हुआ। सिलेक्ट हो गए ए बाबू नौकरी लग गई बाबू छत्तीसगढ़ शहर में। धीरे धीरे समय बीतत गई बाबू मैं एक बढ़िया लड़की मंजू के देख के शादी कर दहना। आज जब मंजू से शादी हो गई समय के साथ दो बिटिया जन्म भइली। दोनों बिटिया बड़ा सुंदर। छोटी बिटिया के जन्मदिन मनाए बदे दिलीप चौहान अपने ड्यूटी से बाबू चंदौली जिला साहबगंज डुमरी आए रहना। जन्मदिन मना के जब जाए लगना औरत मंजू जाके दरवाजे पर गट्टा पकड़ ले। आज जब गट्टा पकड़ लेली तो होत कब मास्टर साहब जीत लगल। पियावा मिलल लाल मुंगवा देखे के सपनावा ये भौजी दिलीप चौहान बाबू अपने ड्यूटी पे जाता है बाबू औरत राजेंद्र भैया जी की ओर से 51 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्कार प्रणाम। आम जनता से पलगी आशीर्वाद की कामना भैया। हेलो हेलो थोड़ा सा लेकिन औरत बाबू गट्टा पकड़ के कहती का चला जब सीमा के पुजारिया रोवेले गुजारिया ये भैया
अब तू चल जी बना छोड़ के सैया जा तो के ना रोकब, लेकिन जाए से पहले वादा करके जा। कवन वादा? धूम लाई हो पावे से नूरा के लाली। औरत मंजू कहती कि सैया अब तो छोड़ के चल जी बना सैया, लेकिन जाए से पहले वादा करके जा सैया। वादा करके जा कि हमरे मांग के सिनुर कबो लाली से काली ना पड़े, और वादा करके जा कि अब जल्दी आईबा। जब इतना बात दिलीप चौहान सुनना कि अरे पगली, अरे तक छोड़ के ना जाती पागल, हम देश की सेवा करे जाते, वादा करती पागल। अरे वादा करती पगली कि तोरे मांग के सिनुर कबो लाली से काली ना पड़ी, और वादा करती कि हम जल्दी आई, जैसे जाती वो सही आई। इतना बात कह के बाबू अपने वर्दी कस के चल देते हो। आज जब वर्दी कस के चल देते हो तो होत हवा मास्टर साहब तेरी में कहे के बाबा। अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, तो हौसला बुलंद जिसके तन में बिरता जागिया हो जागी। एकदम मजे का हम कहीं ऐसा ही मरवाईबू तो तोहार फाड़ देई। देखा ही है हमार फाड़ दे हाँ, का ढोलकिया हो और का देखा सहू 1000 मढ़ाई लगत है, हमार फाड़ दे। अपन देख के देखा बजावे तोहार देही हम देखा तो जीजा जीजा बगत गीजा खातू जीजा ताकत ना हुआ, दीदिया से कहो। गौर करेंगे बाबूजी, जैसे ही बाबू अपने ड्यूटी छत्तीसगढ़ शहर में पहुंचल बना अधिकारी कहना कि बेटा आ गए तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा ड्यूटी बीजापुर जंगल में लग गया है। दिलीप चौहान कहना कि कहे सर आखिर हमारी ड्यूटी कहे चेंज हो गई। अधिकारी कहना कि बेटा कुछ आतंकवादी आकर बीजापुर जंगल को घेर लिए, तुम हो जाओ और 12 नौजवान लेकर चले जाओ। जब इतना बात दिलीप चौहान सुनना, आदेश के पालन करते हुए 12 नौजवान लेके बाबू टोला सजा के बीजापुर जंगल में पहुंचा था। आज जब बीजापुर जंगल में पहुंचना ये बाबूजी देखत हुआ कि आतंकवादी 100 के संख्या में और हमारे देश के वीर 12 संख्या में। तब तक चारों तरफ से गोली चले लगल। आज जब चारों तरफ से तर गोली चले लगल तो एक लाइन वीर रस के गीत लगल मास्टर साहब। कवन गीत है बा स्वर्ग गाजीपुर के शिव मुराद गुरु जी गावत रहना। कैसे लेकिन ये गीतिया के स्वर्ग रामदेव गुरु जी कैसे गावत रहना। अरे सासु
चारों तरफ से चले तर तहरा गोलियां बारह जवानवा बोले इनकलाब के बोलिया गौर करेंगे बाबूजी, चारों तरफ से धुआंधार गोली चलत आ जब चारों तरफ से धुआंधार गोली चलत एक गोली आके दिलीप चौहान के सीने पे लग जाता। चंदौली जिला के लाल दिलीप चौहान के सीने पे गोली लग जाता है बाबू। चार नौजवान वही बीजापुर जंगल में धराशाही हो जाते हैं। चारों नौजवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल है ये पंचो। आज जब चारों नौजवान के लाश गिरल बा तो होत का बा मास्टर साहब। कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना कहना। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, चारों नौजवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल बा। होत का बा गिर गिरे जमीनिया पर चारों जवानवा हो, चारों जवानवा हो, दिहले चारों नौजवान के लाश वही बीजापुर जंगल में गिरल बा ये बाबूजी। जब ये बात का पता नेता अधिकारी के चलल बा बाबू तो पहुँच के करत का हमान घर घर लसिया सब पहुँचवली रे भैया, सब पहुँचवली हो झंडा तिरंगा। चारों नौजवान के लाश ताबूत में भर के झंडा तिरंगा ओढ़ा के बाबू गांव गांव घरे घरे पहुंचावल जात हवन। लेकिन दिलीप चौहान के लाश बाबू लसिया दिलीप के जब डुमरी पहुंचली रे भैया, डुमरी पहुंचली हो मनवा में संतोष दिलीप चौहान के लाश जब बाबू डुमरी पहुंचल चारों तरफ से कोहरा मचल बा। सारे लोग चिल्लाते कि अरे वाह रे गरीब का बेटा वाह, अरे ये देश का सेवा करते करते अपना प्राण त्याग दिया रे। लेकिन होत का बा आंगना में मंजू जाबा पवली खबरिया हो, पवली खबरिया हो लसिया पगिर पहरा। ए बाबू चारों तरफ से कोहरा मचल बा, पूरा गांव रोत कि अरे बार गरीब का बेटा, अरे ये देश का सेवा करते करते अपना प्राण त्याग दिया रे। दिलीप चौहान के धर्म पत्नी मंजू अपने अंगना में झाड़ू लगावत रही। एक छोटा बच्चा जाके कहता ये चाची, ए चाची तोरे दुआरिया पर भीड़ लगल बा तू झाड़ू लगावत हो। जब इतना बात
मंजू सुनत है ये बाबूजी, जब इतना बात मंजू सुनत थी झाड़ू के फेंक दहली। जाके दरवाजे पर देखली ये बाबू, देखते समझ गई ये पंचो, जाके अपने पति के लसिया पे गिर गई कि अरे सैया, अरे सैया, ई का कैला सैया, ई का कैला स्वामी, अरे तू तो वादा कैले रहल सैया, तू तो वादा कैले रहल कि हमरे मां के सेनुर को बोलाली से काली ना पड़ी। अपन वादा भुला गईला। तू तो वादा कैले रहल स्वामी कि हम जल्दी आए, ई तो वादा निभौला, अइला तो ठीक, लेकिन ई कौने भेष में अइला? अपने दोनों बेटियन के मुंह ना देखला ये सैया, कैसे तोरे दोनों बेटियन के लेके जियब ये सैया, हमन के टोरी बना देला ये सैया। मंजू अपने पति के लसिया पर रोवत ही कहत ही, का कहत ही? ई गीतिया शादी ब्याह में माई बहन गावेली जा, कैसे? माई कैली बेटी नियरे बियाह गो, माई कैली बेटी नियरे बियाह गो, बाबू कैले बड़ी दूरा हो। लेकिन ए बाबू, मंजू अपने सैया के लसिया पे गिर के बाबू और हरा देती कहती, का कहती? रोवेली मंजू धई के सजना के लसिया हो, रोवेली मंजू धई के सजना के लसिया हो, गईला काब के दिशा राया हो। कैला जवन वादा सैया हमसे ना निभवला, मंगिया कई दियाला वीराना हो। बिटियन के लेके कैसे काटब जिंदगिया हो, बिटियन के लेके कैसे काटब जिंदगिया हो, सुतिया तोहरा ना भुलाया हो। मंजू अपने दोनों बेटियन के लेके अपने पति के लसिया पर रोते कि हे सैया, मना करत रहने सैया कि मत जा छोड़ के, वादा करके गईला, लेकिन आज हमरे मां के सेनुर लाली से काली बना देला ये सैया। हे सैया, कैसे तोरे बिना रहबे स्वामी, अपने दोनों बेटियन के मुंह ना देखला ये स्वामी, तोरे दोनों बेटियन के टोरी बना देला ये सैया, कैसे तोरे दोनों बेटियन के लेके जियब ये स्वामी। ए बाबू, मंजू रोवत है, माई बाबू खेते गए रहना,
जब माई बाबू की बात के पता चलल बा दौड़त बराते आके बेटा के लसिया पे गिर गए ना कि अरे बेटा, अरे बुढ़ौती बिगाड़ देला ये बेटा। मना करत रहनी हमार लाल, मना करत रहनी कि मत फौज में भर्ती हो का, हमार बात ना मन ये हमार लाल, आके छोड़ के चल गई ये हमार बच्चा। अरे तू ही एक घर के शान रहला ये बेटा। अरे अपने चीता की आगे तो हाँ चीता कैसे जलिए हमार लाल, मना करत रहने की मत जा। माई बाबू अपन बेटा के लसिया पे रोवत हो, मंजूर करत रहा है कि अपन दोनों बेटियन के लेके अपने पति के लसिया पे अनशन पर बैठ जाती, अनशन पर बैठ जाती है, कहती है कि हम अपने पति के लाश के ना छोड़ब, हम अपने पति के लाश के ना छोड़ब जब तक हमार मांग पूरा ना हुई। जब ये बात के पता नेता या अधिकारी लोग के चलल बा ये बाबू, तब मौके पर बाबू दिलीप चौहान के दरवाजे के पहुंचा था। आल्हा में फरमान बा मास्टर साहब, समाजवादी पार्टी के बाबू पूर्व सांसद राम किशन जी बाबू जैसे ही खबर मिलल तुरंत बाबू दिलीप चौहान के दरवाजे पहुंच जाते हवन। दूसरा नंबर में के पहुंचत हवन मास्टर साहब, माँ बिंदवासिनी बिल्लोरी उमेश कुमार रावत राजपूत के धरती से। क्या बात, बहुत रुपया का पुरस्कार भैया के चरणों में प्रणाम। दूसरा नंबर में के पहुंचा शंभुनाथ डीएम साहब बाबू जैसे ही खबर मिला लेकर भाई बन के दरवाजे पहुंच जाते हैं। तीसरा नंबर में के पहुंचत वन भैया, हेलो कहावत ठीक है कि गांड फटे मल्हार गावे। तीसरा नंबर में के पहुंचत वन पूनम सोनकर रहली चकिया के विधायक भैया। चकिया के विधायिका पूनम सोनकर जी बाबू, पूनम सोनकर जी जैसे ही खबर मिलल एक बहन बन के दरवाजे पहुंच जाती। आज जब सारे लोग पहुंच जाते बाबू डीएम साहब मंजू से सवाल करत हवन। का करत हवन? डीएम साहब पूछे का बा मंगनवा ये बहिनी।
पूनम सोनकर जी और डीएम साहब मंजू से सवाल करना कि अरे बहन, अरे अनशन तोड़ दो बहन, इस धरती पे जो आया है उसे एक दिन न एक दिन जाना पड़ेगा। तुम्हारा पति तो अमर हो गया बहन, अनशन तोड़ दो, हमें भी अपना अपना ड्यूटी जाना है। आखिर तुम्हारी मांग क्या है? जब इतना बात मंजू सुनली गली के वाह सर वाह, अरे ये देश के सेवा करते करते हमार पति शहीद हो गई ना, हमार दुनिया उजड़ गई, तो के अपन ड्यूटी लौकत अभी हमार मांग पूछत हुआ, आखिर हमरे स्वामी के नाम अमर कैसे हुई साहब? हमार स्वामी के लोग कैसे जाने? हमार मांग पूछत हुआ तो सुना बतावत ही का बतावत है। कॉलेज बनवाता हमरे सजना के नामवा ये भैया, मंजू कहते कि साहब हमार मांग पूछत हुआ ना, आखिर हमार पति के नाम हमार कैसे हुई साहब? हमरे पति का नाम के एक कॉलेज बनवा दा और एक रास्ता बनवा दा साहबगंज से डुमरी, और एक चीज बनवा दा साहब का गौवा के बाहर हमरे स्वामी के मूर्तिया ये मंजू कहते कि साहब हमरे पति के नाम के एक कॉलेज बनवा दा, एक रास्ता बनवा दा और गांव के बाहर एक पार्क बनवा दा, और वह पार्क में हमरे स्वामी के मूर्ति बनवा दा, और वह मूर्तिया में हमरे पति के नाम लिखवा दा, ताकि हमार स्वामी के नाम अमर रही। और इतना ही नहीं, जब तक मान्य अखिलेश यादव जी हमरे द्वारे ना आई तब तक हम अनशन ना तोड़। ए बाबू हमार बिरहा राजनीति के ना उस समय बाबू समाजवादी पार्टी के सरकार रहल, उसी समय के बाबू घटना भाई आप लोग टीवी में देखले हो बजा, अखबार में पढ़ले हो बजा, तो हमार बिरहा काल्पनिक भी ना और राजनीतिक भी ना। जब इतना बात बाबू डीएम साहब और पूनम सोनकर जी बाबू सुन ली, तुरंत बाबू मान्य अखिलेश यादव जी के फोन लगावत थे। जब मान्य अखिलेश यादव जी के बाबू जब फोन लगना सारी बात बता देते, जब सारी बात अखिलेश यादव सुनना कहना कि अच्छा बहन से हमारी बात करो। जब बहन से बात करत होने बाबू तब मंजू के समझावत हो, का समझावत हो खड़ी में कहे के बाद
मान अखिलेश यादव जी मंजू को समझाओ तो उनकी बहन अनशन तोड़ दो बहन, तुम्हारा पति अमर हो गया बहन, अनशन तोड़ दो, ये सब नादानी है। जो धरती पे आया है उसे एक दिन न एक दिन जाना पड़ेगा बहन, अनशन तोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर एक मांग पूरी करूंगा और जब भी मैं चंदौली जिला आऊंगा तुमसे मिलूंगा। अनशन तोड़ दो बहन। जब इतना बात मंजू सुन ली है बाबू, अनशन की तोड़ दिली, अनशन तोड़ दिली तो होत का बा। अरे लसिया दफनाए लोग, अरे चल ले भवनवा, अरे धन्य मोर देशवा का धन्य हो जवनवा। गौर करेंगे बाबूजी, वादा के अनुसार मुंगसराय चकिया तिराहे, आप लोग मुंगसराय के नाम सुन ले होगा। चकिया तिराहे पे जब गंजी प्रसाद मूर्ति का उद्घाटन हुआ था, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, मंजू से मिलकर 25 लाख का चेक दिए। छत्तीसगढ़ के अधिकारी मंजू को 30 लाख का चेक दिए और बताया गया है बाबूजी कि कुछ मांग पूरा भइल और कुछ मांग पूरा ना भइल, कहे कि सरकार बदल गई। यही से कहानी समाप्त, आखिरी में कही के मास्टर साहब। तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी